Hello Hussein, what's up? I am presenting a new YouTube video to our valued viewers from Nadia Pets Cross. That's a nice job and say very welcome to all. Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to our valued viewers. Today's topic मुर्गियों की 12 बीमारियां, उनका इलाज के साथ साथ हम बीमारियों की अलामात और अलामात की सूरत में जो मेजर प्रॉब्लम सामने आती हैं उनको हाईलाइट करेंगे और बीमारियों का इलाज भी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है वो बताएंगे। हमने कोशिश की है कि हम मुर्गियों की तमाम बीमारियां जो हैं वो उनको हाईलाइट करें, उनके मतलब अपने नाजरीन को बताएं और उनका साथ साथ इलाज भी जो कि आसान और काबिल फ़हम हो। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपको ये बताना चाहते हैं कि बीमारियों के इलाज से ज़्यादा बीमारियों की एहतियात वो ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात सिर्फ सफाई सुथराई, और जब आप परिंदे लें तो आप किसी ऐसी जगह से लें जो कि बिल्कुल सेहतमंद हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल हो सकें। Viewers, now we will elaborate the types of major diseases, their possible and medical cure, along with the solid remedial measures or preventions for the diseases to control. Diseases, cure and preventions. वीडियो शुरू करते हैं। बीमारियां, मुर्गी की तमाम बीमारियां, उनका इलाज और उनकी एहतियात। सबसे पहली बीमारी कलमगी या जहर नाबी, जिसको इंग्लिश में बोटुलिज्म कहते हैं। इसमें जो चिक है या उस मुर्गा मुर्गी, उसको ट्रिमर यानी कि उसका जिस्म कांपता है और बॉडी जो है ना फालिज ज़्यादा है, पैरालिसिस हो जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो 1 टेबल स्पून जो एप्सम साल्ट का, उसको आपने वार्म वाटर यानी कि कोसे पानी के साथ और ड्रॉपर की सूरत में हर रोज़ देना है। अगली बीमारी फाउल कॉलरा या जिसको हैज़ा भी कहते हैं। हैज़े की सूरत में आप देखें कि इसके कॉम जिसको कंगी कहते हैं और वेटिंग्स, इसके स्वेलिंग आ जाएगी और माउथ और नेज़ल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीनिश और येलोइश डायरिया और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है और सांस की में मुश्किल आती है और सर का रंग गहरा हो जाता है। और ये बैक्टीरिया है और सल्मोनेला से होता है और ये एंटीबैक्टीरिया से ठीक हो जाता है। शदीद ज़ुकाम इन्फेक्शस कोरिज़ा, इसमें हेड और आईलिड्स यानी कि आँखों पे स्वेलिंग आ जाती है और इसके पर के नीचे वो वेट यानी कि थोड़े से आपको नमी ज़्यादा नज़र आएंगे। इससे एंटीबायोटिक से इसकी ट्रीटमेंट है और इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। एंटीबायोटिक जहाँ तक है, डॉक्सीसिलीन या ज़्यादा सल्मोनेला से करने के लिए सेफ्लोर सबसे रिकमेंडेड मेडिसिन, डॉक्सीसिलीन और सेफ्लोर। थ्रश या जिसको कला या जिसको छाला भी कहते हैं, इस पे आप देखें कि इसकी बैक साइड पे नेज़ल एरिया में, एनल एरिया में रैश और वाइट सब्सटेंस आपको नज़र आएगा। इसको एंटी फंगल से, इसको कोई एंटीबायोटिक से नहीं बल्कि एंटी फंगल, जिसको पाकिस्तान में जो फ्लैजिल है, फ्लैजिल के 4 दिन फ्लैजिल देने से ठीक हो जाती है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है। फ्लैजिल को देने का तरीका कि आप इसको पानी में मिला के और पानी सुबह से शाम तक 5 दिन के लिए रखें और परिंदा खुद ही पानी पी लेगा। मशी चिक, जिसको नातवान, लागर, नरम चूज़ा, ये जो इसमें से चूज़े इफ़ेक्टेड होते हैं और हैचिंग के बाद यानी कि अंडे से जब बाहर निकलते हैं तो उनके ये स्वेलिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये इसके मिडल सैक में ये स्वेलिंग आती है और इसको भी एंटीबायोटिक से, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। एंटीबायोटिक जो जैसा आपको बताया कि जो भी बाज़ार से उसके ऊपर लिखा भी होता है सफ़ेद पेशिश या जिसे प्लोरम भी कहते हैं। ये वायरल डिज़ीज़ है और चिक जो है वो वाइट पेस्ट जो है इसके एनल के अराउंड इसको छोटे बच्चों में होती है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और वायरल डिज़ीज़ है। ये ख़ुद ब खुद ही ठीक होती है और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ भी पैदा करती हैं। इसका सिर्फ
रोकने का तरीका ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और मेडिसिन इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन आप इसको सिर्फ कोई पैरासीटामोल वगैरह साथ दे सकते हैं। चिंडी तली या बम्बल फुट, जिसमें कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, चोट लगने की वजह से जो पाँव है, पंजा है, उसके नीचे तरफ आपको जैसे काला स्पॉट नज़र आ रहा है, इस तरह की इन्फेक्शन, इसको अगर ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ ये सर्जरी के तौर पर ठीक होती, सर्जरी से ठीक होती है, इसका इलाज और कोई नहीं है। सबसे ख़तरनाक बीमारी जिसमें फ़ौरन डेथ, पहले एवियन इन्फ्लुएंज़ा, जिसको H9 या एवियन इन्फ्लुएंज़ा वायरस या बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जिसमें फ़ौरन डेथ होती है। इसमें परिंदा जो है वो ढीला और उसको भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसके अंडे की जो बाहर शेल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और उसके जो सर जो है उसमें स्वेलिंग, आईलेट्स और उसके जो कंगनी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और निलाहट आती है इसके कंगनी में, डायरिया और नेज़ल डिस्चार्ज। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ओसेल्टामिविर, टैमीफ्लू जिसको ज़ेनामिविर, रिलेंजा या पैरामिविर, यही रेपीवेब जिसको कहते हैं, ये फ़ौरन सिम्टम्स अपेयर होने के फ़ौरन बाद दे देनी चाहिए। इसके बाद जो अगली बीमारी है जो न्यूकासल डिज़ीज़ है, जिसको रानी खेत भी कहते हैं, ये भी पूरे के पूरे फ्लॉक को ख़त्म कर देती है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज जो है वो वैक्सीनेशन है, और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आगे वैक्सीनेशन वाले पोर्शन में हम इसको कवर करेंगे, और वैक्सीनेशन से इसका कंट्रोल जो है 100% वो पॉसिबल है। फाउल या जिसको एवियन पॉक्स भी कहते हैं, इसमें आप देखते हैं इसके सार और इसके चोंच सब में दाने निकल आते हैं, और इसका जो कुदरती इलाज वो अलसी बीज इसके खुराक में हर दूसरे तीसरे दिन थोड़े बीज डाल दें, और इसका जो बाकी मेडिकल इलाज है वो थोजा 30 है, बेसिकली होम्योपैथिकल लेकिन 100% इफ़ेक्टिव। इसके 3 से 4 दिन आप 4-4-5 कतरे पानी में डाल के परिंदे को पिलाएं, या आप कॉमन भी दे सकते हैं, ये इसका बड़ा इफ़ेक्टिव इलाज है। और जो पेट के कीड़े हैं, इसका जो कुदरती इलाज वो एप्पल विंगर या सेब का सिरका और कद्दू के बीज, ये आप खुराक में इसको डाल के वक्तन फ़वक्तन दे सकते हैं, जो कि कीड़ों को रोकथाम में काम करते हैं। इसके अलावा जो इसका जो मेडिकल इलाज है वो डिवॉर्मिंग है। डिवॉर्मिंग जो है अल्बेंडाजोल से की जाती है, और वो डिवॉर्मिंग वाले पोर्शन में हम इसकी सारा मेडिकेशन आपको बताएंगे। अभी हम आते हैं एहतियात या प्रिवेंशन वाले पोर्शन पे, जो कि मेरे नज़दीक बीमारी के इलाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीमारी को आप रोक ही सकते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और सारे का सारा बिज़नेस जो है वो बीमारी के रोकथाम पे डिपेंड करता है। हम जितने भी प्रॉफिट की बात करते हैं वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो बीमारी के कंट्रोल पर मुनस्सिर है। इसलिए आपने इस पोर्शन को, जो हम आपको मोरिंगा या जिसको स्वांजना कहते हैं, हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये कुदरती इंतहाई मौसर इलाज, और ये मुफ्त इलाज भी आप इसको कह सकते हैं। ये हर जगह इसके दरख्त मिल जाता है आपको, उसके आपने पत्ते तोड़ने, पत्तों को खुश्क करना है, खुश्क धो के खुश्क करें और उसको सुखा के आप पीस लें, उसका पाउडर बना लें, और उस पाउडर को इसकी खुराक में डाल दें और इसके पानी में डाल दें। बस यही इस पाउडर के अंदर 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी बुखार, दर्द, ओमेगा 369 अंडे देने की सलाहियत बढ़ाती है, 20 अमाइनो एसिड हैं, और 90 से ज़्यादा इसके अंदर बीमारियों का इलाज है। ये यकीन जाने कि आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो किसी तरह की बीमारी करीब नहीं आएगी। और इसके अंदर जो बाकी एनर्जी वैल्यू है वो दूध से ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम, और कैरेट से ज़्यादा विटामिन ए, योगर्ट से ज़्यादा प्रोटीन, बनाना से ज़्यादा, केले से ज़्यादा पोटेशियम, ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी, बादाम से ज़्यादा विटामिन ई। और ये जो है बुखार बेसिकली जो मेन इसके जो रीज़न है बीमारी की, उसको कंट्रोल करता है, इसके इम्यून सिस्टम को, बीमारी से बचाव को कंट्रोल करता है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन को, और इसके वेट मैनेजमेंट को, और एनर्जी को ये बढ़ाता है। अभी हम आते हैं वैक्सीनेशन। जैसे आपको बताया था, एनडी या न्यूकासल डिज़ीज़, इसकी वैक्सीनेशन जो है वो हर महीने आप लाजमी करवाएं।
एवेन्यू बाय मीरल 550,000 बर्ड्स की, लसाटा बाय हिल्टन 250,000 बर्ड्स की, इंटरवैक की 300 रुपये की 1000। इसको आपने पानी में मिला के ठंडे पानी में बर्फ़ के साथ धूप से बचाते हुए ये आपने परिंदों को सुबह या शाम को लाजमी देना है। बॉडी वेट मेल 2 से 5, फीमेल 2 kg का हिसाब से। आप जब डिवॉर्मिंग करेंगे तो अल्बेंडाजोल जो है 1 ग्राम पाउडर जो है 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से पानी में मिला के या खुराक पे डाल के आप हर महीने 1 हफ़्ता पहले डिवॉर्मिंग के साथ ही आप आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये एक ज़ैली वीडियो है जिसकी जो मिस्री मुर्गी फार्मिंग की जो मेन वीडियो है जिसमें सारी बिज़नेस फिजिबिलिटी हमने दी थी वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और वीडियो के इख्तिताम पर आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बड़ा साफ थैंक सुथरा यू वेरी मच। और